हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। अगर आप वीडियो पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज के क्लास में क्या देखेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा जानकारी करेंगे। ठीक है, संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार में बताएंगे, आपको हर एक टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो फोटोसिंथेटिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या होता है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? तो यहाँ पर क्लोरोफिल का आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आवश्यक। चलिए यहाँ पर पहले हम एक पेड़ बनाते हैं और आपको पेड़ के द्वारा हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेड़ बन गया, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, नीचे से जल H2O, जो इसका जड़ होता है वो नीचे से जल को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर H2O, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या करता है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, और क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह चारों पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, चलिए पेड़ और चलिए अब पॉइंट में हम लिखे हैं, इम्पोर्टेंस पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर प्रकाश होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। जो सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। चलिए हम यहीं से क्वेश्चंस को बनाते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बकरी हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया और पेड़ पौधे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पेड़ पौधे। केवल पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए दूसरा पॉइंट में, कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं वे मृतजीवी या परजीवी होते हैं। सॉरी, यहाँ पर होगा कुछ पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर होगा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो नहीं करने वाला कौन सा होगा? तो मृतजीवी या परजीवी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होता है। जैसे में गोबर छत्ता हो जाएगा, अमरबेल का पौधा होगा। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है, मतलब किन किन पदार्थ की आवश्यकता होता है। जैसे में आप समझिए, आपको सब्जी बनाना होता है तो सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होता है? तो पहले आपको कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई में उसमें तेल डाला जाता है, तेल के साथ उसमें कुछ मसाला भी मिक्सिंग किया जाता है, तब अच्छे से सब्जी तैयार होता है। उसी तरह यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। जैसे में यहाँ सूर्य का प्रकाश आता है। ठीक है, पर्णहरित जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरा होता है। किसके कारण? एक क्वेश्चंस को याद रखिए, क्लोरोफिल के ही कारण ही पत्तियां हरा होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? इसको भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल एवं खनिज लवण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशिकी रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाशिकी रासायनिक, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है। जो प्रकाश वहाँ से आता है ना, तो उसमें रासायनिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। इसलिए कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। पॉइंट नंबर दूसरा, चलिए प्रकाश संश्लेषण
में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें विकिरण जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? अब विकिरण क्या होता है? जो किरण निकलता है एक जगह से दूसरा जगह जाता है किरण, उसी को हम विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकिरण ऊर्जा को किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन स्टोरेज या मंद के रूप में संचित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है भोजन वो किसके रूप में स्टोर होता है? तो स्टोरेज या मंद के रूप में संचित होता है। इस बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्टोरेज या मंद के रूप में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अब यहाँ पर उप उत्पाद क्या होता है? अगर एक चीज़ से कोई वस्तु बनाया जाता है फिर उससे अतिरिक्त और वस्तु बनाया जाता है, उसी को हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे में हम गन्ना से चीनी भी बना सकते हैं, तो एक ही वस्तु हम गन्ना से क्या बना रहे हैं? चीनी बना रहे हैं। और दूध से हम घी बनाते हैं, तो दूध एक एथी हो गया और उसी से हम घी बना रहे हैं, तो उसी को हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। मतलब एक चीज़ से अतिरिक्त सामान को बनाया जाता है उसी को बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। अब कहिए कैसे? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है और सूर्य प्रकाश जो दिन में ही उगता है, रात में नहीं उगता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब संतुलन मतलब बराबर। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वायुमंडल में जो संतुलन बना रहता है इजिकल टू मतलब बराबर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां आपका हरा होता है। ठीक है, यहाँ पर पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहा जाता है। पत्तियों को हम प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। मुक्त मतलब स्वतंत्र होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन पूरा स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है स्वतंत्र रूप से, मुक्त होता है। पर पत्तियों के बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। स्टोमाटा या रंध्र क्या होता है? जो पत्तियां में जो छिद्र होता है, ठीक है, ये छिद्र खुला या बंद होता है जो ऑक्सीजन मतलब गैस को आदान प्रदान करता है। मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, मतलब अंदर की ओर लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की। प्रकाश संश्लेषण में वाष्प उत्सर्जन का भी क्रिया होता है। अब कहिएगा वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? तो पेड़ पौधे से जल का बाहर निकलना ही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या बताए थे? रंध्र। रंध्र क्या होता है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बताए थे? रंध्र। तो रंध्र क्या होता है? तो रंध्र जो होता है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर मतलब ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे देखिए, इन्हीं रंध्र के द्वारा पत्तियों में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। ठीक है, एवं में O2 को छोड़ती है मतलब बाहर निकालती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। जो प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया होता है उसमें पौधों का रंग उतना महत्व नहीं होता है। पत्तियों में क्या होना चाहिए? तो क्लोरोफिल होना चाहिए। जो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषित इकाई कहते हैं। जो क्लोरोफिल के अणु होता है छोटा छोटा, उसमें क्लोरोफिल में अणु होता है, उसी अणुओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषित इकाई कहते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण
जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपका हर एक साल मतलब 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को समझाएं। ठीक है, आपको इसी तरह समीकरण को लिखना है और इसको संतुलन करना। तो क्या हो जाएगा, मतलब CO2 प्लस में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में, और जल को जब रिएक्शन कराएंगे किसके, सूर्य के उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का सूत्र है, लिख लीजिएगा C6H12O6 प्लस में O2 प्लस में H2O, मतलब इतना बनाएगा। इसमें रिएक्शन कराएंगे सूर्य की उपस्थिति में, तो यह बनाएगा। अब इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 कार्बन हो जाएगा, 12 क्या होगा, 12 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन को 12 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 लगाएंगे, तो 6 दूनी 12 हो गया, 18 हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है। और फिर यहाँ पर 6 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 और 12 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 24 करेंगे, यहाँ पर 12 कर देंगे, तो 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन और 12 12 24 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, तो 18 हो गया, 18 6 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, आपका हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आपका 12 है, तो यहाँ पर 12 भी हाइड्रोजन है, यह आपका संतुलित हो गया। चलिए, आप लोग का अच्छे से क्लास आप लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।